कैसे चली? खर्चा के दी तारा लोग के? पढ़ाई लिखाई के कराई? एगो तो भाई रहलन तो वो गइलन एगो भाई रहलन वो गइलन अब हमर पापा गइलन ना देख सकते तो अपना बाप के आग देले बिया ले ले बिया दे कब फोन ई प्रशासन के नहीं खेलौकत इहो प्रशासन के की प्रशासन के कहिया ले आंख पर पट्टी बन रही आज तक तो कोनो सुनवाई ना भइल। आ बेटा के हुक में बापो चल गइल एसपी डीएसपी कमिश्नर अरे जे भी केहू बाटे केहू के आंख पर पट्टी कहिया ले बन रही अरे अबो से खोली लो यार। कैसे पापा के मौत हो गई? और पापा के मौत गइल उ लोग मार देलक लो तो हमार पापा वही के सोच में मर गइल। कि आप न्याय दिलाएंगे, लेकिन लगता है डीआईजी साहब कि आपका भी हाथ बंधा हुआ है। क्या आप भी उन लोगों का हाथ में है? आपका पावर है, आप तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग का भी विश्वास आपके ऊपर से भी टूट गया है। और सरफी राम को भी ले गए आप दौड़ा दौड़ा। मौजूदगी है भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिसवलिया गांव में, जो कि जिनेतपुर के नाम से जाना जाता है। बस्ती और ये दलित बस्ती है। साहब आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा कृत्य, एक ऐसा घटना जो आप भी सुनेंगे, इस सच्चाई को जानेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। देखिए मेरे सामने एक बच्ची है, ये अपने पिता का क्रियाकलापों का अहम भूमिका अपने कंधों पर आज ले ली है। और क्यों ली है आपको बताएंगे, इनसे भी बात कराएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं का एक भाई अंपु कुमार 20 वर्षीय युवक को निर्मम तरीका से हत्या कर दिया जाता है। जिउतिया के दूसरे दिन, जो हिंदू धर्म के त्योहार को एक अहम भूमिका में रहता है जिउतिया पर्व। आप लोगों ने बीएस टीवी न्यूज पर देखा कि कैसे हम खबर को इस आवाज को उठाए थे, लेकिन वही बाप अपने बेटे को कातिल को सजा दिलाने के लिए प्रशासन सिस्टम को घूमते घूमते थक गया था। आज वही बाप अपने इस घर परिवार इस दुनिया को आज अलविदा कह गया, छोड़ गया। आइए हम पहले इस बच्ची से बात करते हैं। का नाम पड़ी बनीता? सालू। केकर उतरी ले बड़ो? अपने पापा के। कैसे पापा के मौत हो गई? और पापा के मौत गइल उ लोग मार देलक लो तो हमार पापा वही के सोच में मर गइल। जरा आप सोच सकते हैं, देखिए क्या कह रही है बच्ची, क्या कह रही है बच्ची कि मेरे भाई को सामंतवादी लोगों ने निर्मम तरीका से हत्या कर देते हैं और उसके बाद मेरे पिताजी उसी शोक में पड़ जाते हैं। अभी ये बेटी का कौन शादी विवाह करेगा? सबसे बड़ा प्रशासन इसमें दोषी है। ना प्रशासन सीडीआर करती है, ना उद्भेदन करती है। पूरे 8-9 महीने के बाद बताने जा रहे हैं, ये घटना हुआ है पूरे 8-9 महीने की बात है। भाई के कुछ समांती लोग निर्मम तरीका से हत्या कर दिलक, ओकरा बाद अभी तो कोनो जांच पड़ताल ना सामने वाली ना कोनो जांच पड़ताल सामने नहीं के आयल। ओकरे टेंशन में पापा के मौत हो गई 8 महीना 9 महीना के बाद। जात जात छटपटात कहीं गइलन, कोनो अन्याय ना मिलल। हर जगह गइलन, छपड़ा सिवान आईडी डीआईजी लगे हर जगह गइलन, पर कुछ ना मिलल। रहुआ पापा के मौत के जिम्मेवार के बा? प्रशासन। हम तो वही लोग के कहे, प्रशासन लोग के। हाँ, जे हमरा पापा के मौत के कारण बन गई, कुछ ना कइलक, कातिल के ना पकड़लक, कुछ अन्याय ना देलक। अभी तक कुछ कातिल जे बा अभी तक कोनो उद्भेदन ना भइल, ना खुलासा सामने ना कुछ ना भइल। देख सकते हैं कि बेटी कह रही है कि मेरे पापा को प्रशासन ने छीन लिया, इनके भाई को तो सामंती लोगों ने छीन लिया। लेकिन आज कह रही है बेटी, कह रही है कि मेरे पापा को प्रशासन ने छीन लिया, क्योंकि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई त्वरित कार्रवाई नहीं किया, उसके बाद कोई उद्भेदन भी नहीं किया। आज उस घटना को लेकर इनके पिताजी इस दुनिया को आज अलविदा कह गए।
और पति की कैसे मौत हो गई? लड़का के अफसोस में पति के मौत हो गई। आज तक ले कुछ ना कोई लगता ना पुलिस कुछ न्याय ना देलक ना मुआवजा कहीं मिलल कुछ भइल ना कुछ कहलक। आज तक ले छपरा पटना सिवान सकरो घूमैनी। देखिए गरीब परिवार, पूरे प्रशासन को जो वो काल कोठरी होता है ना, चक्कर लगाते लगाते आज टूट गया, परिवार बिखर गया। क्या नाम पड़ी बाबू तार? ब्यूटी पापा तो तार अब दुनिया में नहीं छन। घर कैसे चली? खर्चा के दी तारा लोग? पढ़ाई लिखाई की कराई? एगो तो भाई रहलन तो वो गइलन। एगो भाई रहलन वो गइलन। अब हमार पापा गइलन का देख सकते हैं आंखें नम हो जा रही हैं। ये छोटी सी बच्ची ऐसा बात कह गई, ये कि मेरा भाई भी था वो भी चला गया, सामंतवादियों के द्वारा मार दिया गया। आज इस परिवार के छत्र छाया चट्टान बनकर खड़े थे इनके पिता, आज भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसका जिम्मेवार कौन है? सिस्टम है, प्रशासन है। आज चुनाव है, लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है। अब बहुत बहुत सारे लोग नेता आएंगे, वादे करेंगे कि हम आपका हितैषी हैं, आपका हम रक्षक हैं, लेकिन ये कौन देखेगा इस परिवार को? अब आखिर कौन देखेगा? प्रशासन अभी तक उद्भेदन नहीं की। उसी के सोच में इनके पिताजी अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्रशासन से वो लोग भय बा कि रक्षा बा? भाई बा कोनो फायदा नहीं के हो पावा। कोनो फायदा नहीं के। लड़का के इतना दिन मरला हो गया, लड़का के विषय में ओकर बाप के भी मौत हो गई। अब सोच सोच के परिवार के अब केहू देखभाल करे वाला नहीं खे। अब के आगे पीछे उनका आगहू के थरिये चिन्हा गल, पीछे के वो दुनिया से चल बस गइलन। अब के देखे वाला बा? बेटी है दे बाप के मुंह आग देले बिया, ले ले बिया। ई लोग के लौकत नहीं खे, प्रशासन के लौकत नहीं खे। इतना दिन से जब सुतल बनिलो ना कुछ कनिलो, वो गरीब परिवार खातिर के बा? केहू नहीं खे। अब ऊपर से नीचे ले सारा लोग के आंख मुदा गइल बा, कान बहिर हो गइल बा। के बा? केहू नहीं खे। कुछ न्याय ना मिलल। अभी 8 महीना लड़का के मारला हो गइल। वो लोग के कि रउआ लोग छोट जात के बानी, दलित बानी, यही से वो लोग कोनो सुनवाई नहीं के हो पावत। छोट जात के बानी से वही सनु नहीं के सुनाई तो बड़ जात के हमनियो के रहती सनु, हमनियो को उतना पावर रही हाथ में तो ई लोग काम हमनियो के कोइले रहत। लेकिन गरीब परिवार के सुनेला बा? के बा गरीब के मसीहा? केहू नहीं के धरती पर। और ना केहू न्याय दिलाए के काम करता। जे बसे आके भाषण अपन दे के चल जाता। के बा वो लोग खातिर? केहू नहीं के। एबरा सारा कुछ लौकता प्रशासन के, तब प्रशासन आंख पर पट्टी बांध के एबरा ले बैठल बा। के बा? केहू नहीं के। भाई सब उनकर न परिवार है। 3 गो लड़की बाड़ी सा अपना बाप के आग देले बिया, ले ले बिया दे कफन। ई प्रशासन के नहीं के लौकत। इहो प्रशासन के की प्रशासन के कहिया ले आंख पर पट्टी बन रही। आज तक तो कोनो सुनवाई ना भइल। आ बेटा के हुक में बापो चल गइल, एसपी डीएसपी कमिश्नर, अरे जे भी केहू बाटे, केहू के आंख पर पट्टी कहिया ले बन रही। अरे अबो से खोली लो आंख अपन। अबो से गरीब परिवार के कुछ देवाई लोगिन के पोसी। थाना बा तो उहे बा, उपरवार जे बा से उहे बा, सरकारो बा तो उहे बा। न तयाज ले गुनाहगार ना पकड़ाई तो एगो गरीब परिवार के जान चल गइल, केहू देखभाल करे वाला नहीं खे। के बा? केहू नहीं। परिवार पूरा बिखर गइल, पूरा बिखर गइल। जब बेटा ओरा गइल तो बेटा के हुक में बाप ओरा गइल। आज सब कुछ तो देखते बा प्रशासन, लेकिन देख के कान बहिर कइले बा, आंख मुदा गइल बा, आंख पर पट्टी बनल बा। रुपया घूस के एक घड़ी जमाना बा। हमनी के गरीब परिवार कहाँ से घूस लिए हम सब? आज ले कोनो न्याय ना मिलल। एक परिवार के संग कोनो इंसाफ ना भइल। का बा? कुछ नहीं के। ओ के हुक में ओरा गइले। घर दुआर एगो हेना टूटल बा तो हेना बिलाई घुसतिया, हेना निकलता। के बा? जे खाए के नहीं खे, एगो रोटी वक्त पर नहीं खे मिलत ओकरा से। के बा ओकरा खातिर? केहू नहीं खे। ना ऊपर के केहू बा, ना केहू नीचे के बा। देखिए साहब, वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आज भी गरीब परिवार के लोगों के साथ कैसा प्रशासन सिस्टम भी दुर्व्यवहार करती है। आप लोगों ने BSTV न्यूज पे देखा कि कैसे परिवार 8 महीना पहले अपने भाई के लिए रो रहा था,
अपने बेटे के लिए माँ रो रही थी, बाप रो रहा था, लेकिन आज वही बाप इस परिवार को, इस गांव को, इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। शायद प्रशासन अगर ईमानदारी पूर्वक तनिक भी काम की होती तो आज ऐसा मंजर नहीं होता। ये छोटी सी बच्ची नहीं कहती कि मेरे पापा भी थे, अब वो भी नहीं है, कौन इसका पोषण पालन करेगा? इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार प्रशासन है, सिस्टम है। आइए और लोगों से हम बात करते हैं। इस गांव के कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, हम कहेंगे डीआईजी साहब से हाँ। कि डीआईजी साहब, आपके पास हम और असरफी राम गए थे, आपके ऊपर भरोसा था कि आप न्याय दिलाएंगे, लेकिन लगता है डीआईजी साहब कि आपका भी हाथ बंधा हुआ है। क्या आप भी उन लोगों का हाथ में है? आपका पावर है, आप तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग का भी विश्वास आपके ऊपर से भी टूट गया है। असरफी राम को भी ले गए आप दौड़ा दौड़ा कर। डीएसपी साहब, डीएसपी साहब, आप जानते थे कि असरफी एक कमजोर आदमी है और गरीब दलित भी है और उसका कोई देखने वाला नहीं था। हम लोग गांव वाला आदमी उसको लेकर जाता था। अब हम ही दलित है, मान लो हम इतना तो कमाते धमाते नहीं, मजदूरी करके हम लोग चंदा लगा लगा कर भाड़ा किराया जाते थे, लेकिन वो पैसा भी उसका गया, असरफी राम भी गया, उसका बेटा भी गया। डीएसपी साहब क्या कहते थे? डीएसपी साहब बोले थे कि न्याय दिला कर रहेंगे। डीएसपी जब असरफी राम दुनिया छोड़ दिए तब डीएसपी साहब से कहेंगे क्या डीएसपी साहब, अब तो असरफी राम भी छोड़ गए, अब उनका एक पत्नी है वो भी जाएगी, आप तलाशी दिलाते रहना कि अब हम दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराधी ऐसे घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा सरकार है तब तक हम लोगों का कुछ नहीं होगा। हाँ। तो सरकार है, अगर हमारा बहुजन सुनते हैं, अगर हमारा न्यूज देखते हैं बहुजनों, तो कान खोलकर सुन लो कि ये सरकार को उखाड़ फेंको और अपना नहीं बनाओगे तब तक तुम लोग को यही दासा होगा, हम लोग को दासा होगा। हम लोग मरेंगे, कटेंगे, मिटेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और डीएसपी साहब, आप नए आए थे तो हम बहुत आशा रखे थे। जिस दिन भगवानपुर थाना में बैठे थे आपके सामने हम, उस दिन आप बताए थे, उस हिसाब से हम बोला कि 5 दिन में कातिल पकड़ा जाएगा। क्या मेडिकल टीम गठिन बैठा अभी तक? मेडिकल टीम बोले थे कि मेडिकल टीम गठिन बैठेगा और उसको जांच किया जाएगा, करा लिए? असरफी राम को इसको भी खत्म करवा दिए ना। आप लोग को बहुत बड़ा रकम मिल रहा है इसमें, इसलिए इस केस को नहीं बढ़ाया जाता है। यही कोई मंत्री का बेटा होता तो आज सारा बिहार और दिल्ली एक एक हो गया होता। क्यों कि दलित का बेटा था, दलित को मार दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। एसपी साहब, आप भी अपना हाथ धो लीजिए, आपको भी हम लोग जान गया कि कुछ नहीं करने वाला है, आप सब एक ही थाली का चाटने वाले हैं। आपके ऊपर भी है कोई, चाहे आपको पैसा मिलता है चाहे जो भी मिलता है, तलाशी दिलाते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, वो आपका बॉस का बात नहीं है। आपके पास तो पावर है कि 24 घंटा में कातिल को अंदर कर देते हैं, लेकिन आपके बॉस के बात नहीं है। हम बहुत एसपी साहब को देखे, डीएसपी साहब को देखे, अब कुछ नहीं होने वाला है। देख लीजिए प्रशासन की कैसे थू थू हो रही है। प्रशासन को कैसे कहा जा रहा है कि प्रशासन असरफी राम को चक्कर लगवाते लगवाते, ऑफिस का चक्कर लगवाते लगवाते आज ये इस परिवार के लिए असरफी राम छोड़ कर चले गए, इस परिवार को छोड़ कर चले गए। अपने बेटा को न्याय दिलाने के लिए आज असरफी राम भी इस दुनिया में अब नहीं है, क्योंकि अपने बेटा को, कातिल को सजा दिलवाने के लिए उनके बारे में सोचते सोचते इस दुनिया को अब छोड़ गए। क्या कहिएगा? असरफी राम को तो अब ना न्याय मिला, ना उनके परिवार को मिला। असरफी राम के तो न्याय तो ना, प्रशासन के सरासर में कमी बा कि असरफी राम मतलब हर एक दिन आशा में रहता कि आज हमारा न्याय मिली, आज हमारा न्याय मिली, लेकिन न्याय के चक्कर में आज वो दुनिया से छोड़ के चल गए। आज 8 महीना पहले उनका लड़का के गांव के सम्मानित द्वारा के मार के भिखाबान नहर में फेंक दिया गए और ओकरा चलते डीआईजी साहब के लगे डीआईजी साहब के छापरा जाके 4 बेर 5 बेर गए बानू आ जाके श्वासन खाली मिलत कि हाँ तरह लड़का के कातिल के पकड़ल जाई और के सजा दिया। ये शोक में ये असरफी राम के आज तक न्याय ना मिलल, असरफी राम आज दुनिया से ही छोड़ के चल गए। तो आप देख सकते हैं परिवार का आज स्थिति कैसा है, क्योंकि बेटी वो दी है, क्रियाक्रम का बीड़ा अपने कंधों पर बेटी ली है। क्योंकि भाई होता तो ये दृश्य आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि भाई होता तो, लेकिन बेटी आज अपने भाई का फर्ज अदा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें दोषी प्रशासन है, सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है। तो मेरा वीडियो बनाना के एक ही मकसद है कि देखिए गरीब लोग कैसे ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते दुनिया को अलविदा कह जाते हैं और वह फाइल दबा दिया जाता है,
फिर अपराधी बेखौफ घूमते हैं, मर्डर, हत्या, बलात्कार करते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को किस नज़र से देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए